अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हमने स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज 4, चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। कहता है इसका जो इसकी फैक्टराइजेशन है ना, वो इनमें से कोई एक है। तो हम ये मतलब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनको सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आए कि इनका जो सही ऑप्शन है वो कैसे सिलेक्ट करना है। रटा सिस्टम नहीं करेंगे कि पीछे से देख के आंसर, तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह कि ये कैसे आया। और पेपर में वो ये चीज़ बदल भी सकता है, मतलब इसकी जगह कोई और एक्सप्रेशन दे दे, तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो फैक्टराइजेशन आपको आती है, एचसीएफ फाइंड करना आता है दोनों मेथड से, फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से। एलसीएम आपको फाइंड करना आता है। तो अगर इनकी जगह वो एक्सप्रेशन चेंज भी कर दे तो किस तरह करना है आप ये देखें ज़रा। तो पहला है 12x, तो ये चीज़ है। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है। तो पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। 12 है तो 12 देखें, 2 2 3, 36 है, तो इनकी मैंने क्या कर दिया, इनके फैक्टर्स बना दिए दोनों टर्म्स के। अब देखें 2 2 और 3, ये दोनों में सेम है तो ये मैं बाहर लिख लूंगा। यहाँ से x बच गया, यहाँ से 3 बच गया। इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6, 6 2 12। तो क्या आंसर आया मेरा, 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसकी ये फैक्टराइजेशन बनेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आपका जो फर्स्ट है ए वाला, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह आपको चेंज करके कोई और दे देता है तो आपने इस तरह उसके फैक्टर्स बना के, ठीक है, अगर तो आप जुबानी आपको पता है आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने इस तरह रफ काम में करके तो फिर आपने वो सिलेक्ट करना है। पार्ट नंबर 2 देखें, द फैक्टर्स ऑफ। कहता है इसके फैक्टर्स इनमें से कौन से होंगे। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जनाब ये आपकी एक्सप्रेशन है, इसकी आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। तो जब दरमियान वाला 4.1 में आपने फैक्टराइजेशन की थी कि जब मिड टर्म आपकी माइनस की हो बाकी दोनों प्लस की हों, तो फिर हमें सम चाहिए जिनका प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट जो वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आपका आ रहा है, 36। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें 36 आए और उन दोनों को ऐड करें तो 12 आए। तो अब इनको ऐड करेंगे 13 आएगा, लेकिन 6 6 36। अब इन दोनों को ऐड करोगे 12 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 36। तो ये हमारा पेयर बनेगा 6 और 6। इसको ब्रेक कर दिया 12 को, -6 और -6 में, तो ये -12 बन। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में क्या काम बना रहा है, 2x, तो यहां देखें इन दोनों में 2x कॉमन लिया, यानी कि 4 और 6 किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। तो 2 2 4, 2 3 6। यहाँ 2x है, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स, दो दफा एक्स है, यहाँ एक दफा जो है वो बाहर लिख लिया। यहाँ से एक बच गया, ये कट के 1 आ गया। तो यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से कॉमन लिया है 3। 6 और 9 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 3। 3 बाहर लिख लिया तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, एक्स आग वैसे आ गया। अब माइनस प्लस माइनस, 3 3 9। तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 ये कॉमन ब्रैकेट आ गए। यहाँ से 2x बच गया, यहाँ से -3 बच गया। अब 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 सेम है दोनों। तो जब सेम हो तो क्या होती है, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो पावर कोई नहीं, मतलब 1 है, तो 2x माइनस 3 पावर 2 आ गई। तो इसकी ये फैक्टराइजेशन आ गई हमारे पास। अब ये उसने कहाँ दिया हुआ है, बी वाला। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने वाले। सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा है।
फिर कह रहा हूँ कि अगर चेंज करके कोई एक्सप्रेशंस दे देता है, टर्म्स चेंज कर देता है, मेथड यही है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो आपने फैक्टराइजेशन करके देख लेना कि इसका सही है कौन सा ऑप्शन है। पार्ट नंबर 3 देखें जरा। अब यहाँ उसने ये दो टर्म्स दी हुई है, कहता है इनका HCF इन चारों में से कोई एक है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। ए क्यूब बी क्यूब यानी कि ए 3 टाइम्स है, बी 3 टाइम्स है, ए बी स्केयर, ए 1 टाइम, बी 2 टाइम्स। तो मैंने इनको पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है अगर दो एक्सप्रेशन है, 3 है, 4 है, जितनी भी है, जो सब में कॉमन हो वो क्या होता है, HCF। तो ये दो हैं तो दोनों में ये जो तीन चीजें कॉमन है, ए बी बी यानी कि 2 टाइम्स बी और ए, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर बन गया। तो ये आपका क्या है, HCF। जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट। अब ये वाला देखें दी एलसीएम ऑफ इन तीनों का, कहता है कि एलसीएम इनमें से कौन सा है। तो इसको भी देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ देखें 16x के 4x और 30xy, इन तीनों का कहता है कि एलसीएम जो है ना वो फाइंड करें, वो बताएं इनमें से कौन सा है। तो 16x के, तो मैंने 16 की इस तरह पार्टीशन की है, इसी तरह 4 है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दो दफा। अब 30 है, तो ये जनाब आपका आ गया 16x स्क्वायर का, 4x की फैक्टराइजेशन, ये 30xy की आ गई। अब इन तीनों में से कॉमन निकालेंगे। तो ये आपके आगे कॉमन, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स 2 2x है, तो 2 2 4 4x हो गया। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 2 3 5 और xy, तो 2 2 4 4 3 12 12 5 60, xy साथ वैसे ही आ गया। तो इन दोनों को आपस में एलसीएम आप ऐसे ही फाइंड करते थे ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता था, एलसीएम। तो यहाँ ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं, आप रफ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने जस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप इस तरह फैक्टर निकालें, फिर जो कॉमन है और नॉन कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है यहाँ आप उसको, ठीक है ना, सेलेक्ट कर लेना आपने। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240 एक्स के वाई। तो ये आपका एलसीएम आ गया। सी वाला, तो ये था जी आपका 4 वाला। अब आप 5 वाला देखें, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू ब्लैंक ऑफ 2 पॉलिनोमियल। तो जो आपने लास्ट 3 4 5 और 6 वाले क्वेश्चन किए, 4.3 के स्टेटमेंट वाले, तो उसमें आपने यही फार्मूला यूज किया था। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एफ एक्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ अगर वाई वेरिएबल में दी हुई है तो पी ऑफ वाई इंटू क्यू ऑफ वाई इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, यानी कि जिस वेरिएबल में भी दो पॉलिनोमियल दी हुई है उनका प्रोडक्ट लो तो वो इक्वल होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है।
अच्छा जी, 7 वाला है, 5 के बाद 6 वाला है, आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है, लिहाजा वो वाला उन्होंने खत्म कर दिया है, तो इसलिए हमने भी नहीं लिखा। अब 7 वाला दी एलसीएम ऑफ, कहता है इन दोनों का जो एलसीएम है, ये गलत लिखा हुआ है, ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, तो ये सेम नहीं हो सकता। मैं चेक करता हूँ। ये 4 है, कहता है इन दोनों का एलसीएम इनमें से कौन सा होगा, तो वो देखते हैं सॉल्व करके। अब यहाँ देखें a माइनस बी होल पावर 4 है और a माइनस बी होल पावर 2 है, इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। इसकी मैंने पार्टीशन की, 4 पावर है इसकी, 4 एक्सपोनेंट है, तो मैंने 4 टाइम्स लिख दिया। अब ये पावर 2 है, इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा। अब कॉमन तो ये दोनों हो गए, और ये क्या हो गया, नॉन कॉमन, तो ये कॉमन। तो एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो ये आपके कॉमन आ गए, तो ये दो क्या है नॉन कॉमन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे साथ, ये दो कॉमन आ गए, ये दो नॉन कॉमन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 1 2 3 4 क्या पावर बन गई, 4। तो इसका ये ऑप्शन होगा 4 वाला, ये सी वाला। पार्ट नंबर 8 है फैक्टराइजेशन ऑफ, कहता है इसकी फैक्टराइजेशन करो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये x का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकंड टर्म 1, प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये आपका क्यूब वाला फार्मूला था कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म साथ वैसे ही, प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म वैसे ही, सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये किसके इक्वल होता है, x प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, वो वाले फार्मूले हैं ये होल क्यूब वाले, तो ये a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला है। तो ये आपका फर्स्ट वाला होगा। पार्ट नंबर 9 में कह रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री। अब पोलिनोमियल जो है, जो एक होती है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब है जिसमें डिग्री 1 हो, यानी कि जिस तरह ये पोलिनोमियल है, ये क्या है क्यूबिक, जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है बड़े से बड़ा वो 3 हो, उसको क्या कहते हैं क्यूबिक। अगर तो इतनी होती जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो बड़े से बड़ा है वो क्या हो, 2 हो, ठीक है, वो क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर ये चीज़ होती जिसमें बड़े से बड़ा एक्सपोनेंट क्या हो, 1 हो, यानी कि जिसमें कोई एक्सपोनेंट नहीं होता, 1 होता है, अगर इतनी होती, ठीक है, तो ये क्या होनी थी लीनियर। ये लीनियर, ये साथ मिला लो क्वाड्रेटिक, और ये क्यूबिक। पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिसमें एक्सपोनेंट बड़े से बड़ा वेरिएबल का क्या हो 1, लीनियर पोलिनोमियल। और जिसमें डिग्री 2 हो, ठीक है, बड़े से बड़ा एक्सपोनेंट वेरिएबल का क्या हो 2 हो, वो क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिसमें बड़े से बड़ा एक्सपोनेंट वेरिएबल का क्या हो 3, वो क्या होती है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये आपने याद रखना है, ज़रूरी नहीं आपको पेपर में वो क्यूबिक पोलिनोमियल के हवाले से पूछे, लीनियर पूछ सकता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पूछ सकता है, तो आपको सबका पता होना चाहिए, आपके सिलेबस का हिस्सा है ये। तो यहाँ क्यूबिक की बात हो रही है तो डिग्री क्या होगी 3। उसके बाद है वन ऑफ द फैक्टर, कहता है इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद इनमें से एक फैक्टर बनता है, ठीक है, एक बनता है या दो बनता है, वो हम करके देखेंगे। तो वैसे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये बनेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब बन गया 27, 3 का क्यूब बन गया, तो ये ए क्यूब बन गया, ये माइनस बी क्यूब बन गया। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, एक्स माइनस 3 इंटू फर्स्ट का स्केयर एक्स स्केयर हो गया,
दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस है तो प्लस, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 3x प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है। अंदर वाली टर्म्स लिखो x माइनस 3, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये चीज़। तो अब यहाँ देखें इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये आया, तो इसमें से ये देखें x माइनस 3 दिया हुआ है, x प्लस 3 इसका फैक्टर नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि ये प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो ये भी नहीं है, तो बोथ ए और सी ठीक है, तो ये आपका जो सही ऑप्शन है। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से इनकी समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस आपको दी हुई हैं, आपने क्या करना है, उनको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट आपका पार्ट है 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। अब यहाँ देखें 2 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 12 वाला भी, 18 वाला भी, 4 वाला भी, तो 2 को बाहर लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद x, यहाँ एक x है, यहाँ x² मतलब 2x है, यहाँ x³ का मतलब है 3x है, तो एक x जो है वो सभी में है, तो वो भी बाहर लिख लेते हैं। अब यहाँ से 2 2 ज़ार 4, x³ है, ये x है, ठीक है, इसका मतलब है 3x है, ये एक x है, एक x कट जाएगा, पीछे कितने x रह जाएंगे 2, डिवाइड करके लिखते हैं ना जो कॉमन ले, 2 2 से कट गया, तो x³ का मतलब है 3 टाइम्स x, और ये एक कट जाएगा तो पीछे कितने रह जाएंगे 2, यानी कि x² प्लस 2 9 ज़ार 18, एक x है, ये x² है मतलब 2x है, तो एक x रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ार 12, एक x है, कट जाएगा, खत्म हो गया। अब यहाँ देखें 4.1 की कौन सी कंडीशन है, अगर लास्ट वाली टर्म माइनस की हो तो हम देखते हैं कि इसका और इसका यानी कि x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 12, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 9 बने और मल्टीप्लाई करने से 12 बने। हम देखेंगे कि 12 किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, 1 मल्टीप्लाई 12 12, और एक 2 6 ज़ार, फिर उसके बाद 3 4 ज़ार, इसके अलावा 4 3 ज़ार या 3 4 ज़ार, एक ही बात है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब इनमें देखें 12 तो बन रहा है सभी से, लेकिन जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस क्या बन रहा है 11, इसका 4, इसका 1, तो ऐसा कोई भी पेयर हमारे पास मौजूद नहीं है जिसका डिफरेंस जो है वो 9 आए और मल्टीप्लाई करने से वो 12 बने, दो नंबर, यानी कि ये हमारे पास 3 पेयर बन रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 12 आता है। तो इनमें से कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिनका जो डिफरेंस है वो 9 बने, लिहाजा यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर तो इनमें से कोई डिफरेंस बन जाता तो हमने इसको आगे चलाना था, इसकी फैक्टराइजेशन आगे मजीद चलनी थी, लेकिन ऐसा पेयर हमारे पास मौजूद नहीं, लिहाजा ये आपका क्या है फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2 देखें, तो ये क्यू वाला है a³ प्लस b³ वाला फार्मूला, यानी कि ये x³ है, ये आपका क्या है 4y³, 64 को डिवाइड करेंगे 4 से, 16 आएगा, फिर 4 से करेंगे, तो ये मैंने 4 का क्यूब लिख लिया 1 2 3, तो y³ यानी कि y, तो ये 4y होल क्यूब आ गया। अब फार्मूला क्या है, अगर दो टर्म्स का क्यूब हो अलग-अलग तो दोनों टर्म्स को लिखते हैं, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म क्या है 4y, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा 4y²। तो ये था जी इसकी फैक्टराइजेशन पार्ट नंबर 2 की। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये a³ प्लस b³ वाला फार्मूला था, यहाँ a³ माइनस b³ वाला फार्मूला लगेगा। ये देखें xy का क्यूब, ये 2 का क्यूब, क्योंकि आपको पता है 8 जो होता है ना 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दो टर्म्स का सेपरेट क्यूब हो तो फर्स्ट टर्म साइन वही, सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा x²y², साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये था जी आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखें। पहले नंबर पर आप माइनस कॉमन ले लें, सबके साथ माइनस है बाहर लिख लें, तो सारी टर्म्स क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी।
अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वो कांस्टेंट क्या है 60, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है 60। अब तीनों प्लस की हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स ऐसे हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और उनको ऐड करें तो 23 आए। ठीक है, तो सारे पेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें। 23 दार 60, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा 23। तो ये 4.1 से रिलेटेड है, जिसमें आप सारे पेयर लिख के फिर आप सेलेक्ट करते थे। आपको समझाने के लिए इस तरह सारे पेयर लिखे जाते थे, फिर उनमें से एक सेलेक्ट किया जाता था। सारे पेयर लिखने का मकसद भी यही होता था कि देख के स्टूडेंट को समझ आए कि इनमें से कौन सा पेयर है जिनका सम ये बन रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो सभी का हमने लिखना ही वो पेयर है जिनका प्रोडक्ट 60 बने। तो बस ये समझाने के लिए कि कौन सा पेयर है जिनका सम ये बन रहा है, तो सारे लिखे जाते थे। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स। यहाँ से x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर था, एक x बच गया, x x से कैंसिल हो गया, 20 आ गया। इन दोनों में से 3 कॉमन, 3 3 से कट गया, 1 1 नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है, x आ गया, 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। अब ये आपकी कॉमन ब्रैकेट है, इसको लिखेंगे, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 3 बच गया। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें तो ये आपकी फैक्टराइजेशन आ गई पार्ट नंबर 4 की। क्योंकि अगर आप 3x इधर लिखते हैं 20 इधर लिखते हैं तो ये चीज़ बनेगी, तो ये कोई डिफरेंस नहीं होता। इस तरह लिख लें या उस तरह लिख लें, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन थी। पार्ट नंबर 5 देखें ज़रा। तो जी जनाब, ये भी सारे पॉजिटिव हैं। 3 2 आर 6, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड करें तो 7 आए। तो 6 1 आर 6, क्योंकि 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, वो हमारा पेयर नहीं है। तो 6 1 आर 6, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ऐड करेंगे तो 7। तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट 2 में 2x कॉमन, 2x कॉमन लिया, 2 2 से कट गया, एक x बच गया, 2 3 6, x x से कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लिया, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो ये x प्लस 3 वैसे ही आ गया। अब x प्लस 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो ये लिखेंगे। तो ये आपका आ गया जी x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 5। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। एक अच्छा सा प्यारा सा अपनी तरह का कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।